को वहां पे कपड़े उतार के नंगा किया गया। आप सब्र रखिए। आप जिंदा हैं, सेहतमंद हैं, काम कर सकते हैं, सारी चीजें होंगी। आप इतने दिल बर्दाश्ता ना हो। ऐसा क्या हुआ अचानक कि पाकिस्तानियों को जबरी तौर पर वहां से निकाला जा रहा है? कौन सा नाम जो है वो हसन है, कौन सा हुसैन है, किसका नाम अली है, किसका नाम अब्बास है, उठाओ और इनको जेलों में डालो, इन पे तशद्दुद करो। और ये सब कुछ हुआ है यूएई में। ये वीडियो देखे प्रेस पे कमेंट कर दें। आपको वहां पे कपड़े उतार के नंगा किया गया। आप सब्र रखिए। आप जिंदा हैं, सेहतमंद हैं, काम कर सकते हैं, सारी चीजें होंगी। आप इतने दिल बर्दाश्ता ना हो। आपको ये पेपर दिया गया, ये क्या है? यही जो पेपर जो हमारा जो डेटा लिखा होता है, हमारा नाम है सब कुछ, और इस पे क्रिमिनल लिखा हुआ है। एक बात बताइए, आप गिलगित बल्तिस्तान स्कर्दू से हैं, नाम है शकूर अली अब फयाजी, आप शिया हैं? जी सर, मैं शिया हूं। वहां पे जितने अफगानी और ईरानी और आप पाकिस्तानी थे, सारे शिया ही थे ना जब नाम पूछते थे एक दूसरे का? सर उसमें हसनत के भी थे, जमात के भी थे। जो दुबई की पूरी दुनिया के अंदर शोहरत आप कह लीजिए, वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, माशी हब के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से भाई अपनी मिसाल आप थे। और यही चीजें अब उनकी बेसिकली दांव पर लगती हुई नजर आ रही है। लोगों का जो ट्रस्ट था वो मुतजलजल होता हुआ नजर आ रहा है, टूटता हुआ नजर आ रहा है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि भाई जब हम एक जॉब को खत्म करके दूसरी जॉब से हमें अच्छी ऑफर आई कंपनी से, और ऑब्वियसली आपको वीजा अपना चेंज करना है, पहले आप किसी और कंपनी में दूसरी कंपनी में जा रहे हैं, 30 दिन का आपको टाइम मिलता है। कई मामला ऐसे सुनने में आए कि भाई आपका वीजा एक्सटेंड किया ही नहीं गया, नया वीजा आपको दिया ही नहीं गया, और आपको कहा कि भाई आप रवानगी पकड़ लीजिए। वहां पे होटल्स खाली पड़े हुए हैं, बताया जा रहा है, जो लोग वहां पर रहते हैं वो इस चीज को कोट कर रहे हैं कि भाई होटल्स की जो इंडस्ट्री है, होटल जो इंडस्ट्री है वो काफी ज्यादा मुतासर हुई है। जो घूमने के लिए आते हैं जाहिर सी बात है वो नहीं आ रहे हैं। एविएशन की जो इंडस्ट्री है वो काफी ज्यादा मुतासर हुई है। मैं ऐसे 3000 बंदे को जानता हूँ। कितने? 3000 जो इस टाइम जिसकी मेरे पास लिस्ट भी है। अगर हुकूमत पाकिस्तान उसके ऊपर कोई कमेटी बना चाहे, कि जाहिर है कि ये पाकिस्तानी है जिनके तकरीबन 3 दहाइयां वहां पर गुजारी हैं, जिन्होंने अपनी कहते ना जीवन की तरक्की में कलीदी किरदार अदा किया है। वरना क्या थी एमिरेट्स, क्या थी दुबई एयरलाइन, क्या थी इत्तेहाद एयरलाइन, ये एयरलाइंस हम उठाने वाले दुबई को, जो आज चमकता दुमकता दुबई है, इसको पाकिस्तानियों का खून और उनकी पसीना शामिल है। आज आप उनको नामों की बुनियाद पर, और क्यों हुआ है ये अहम सवाल था आपका। उसके रीजन ये है कि किसी भी मुल्क में इजराइल का सफारत खाना नहीं है, इनके अंदर है और बहरीन के अंदर है। इन्होंने सफारत खाना क्या बनाया, इवन कि अभी जो 3 दिन पहले की रिपोर्ट आई है उसने तो सबके कान खड़े कर दिए कि जो आयरन डोम था वो सिर्फ इजराइल के अंदर नहीं नसब, वो बल्कि यूएई के डिफेंस सिस्टम में इंस्टॉल था। और उस आयरन डोम को चलाने में कोई और नहीं, खुद इजरायली फौजी तैनात थे। अब यहां से अंदाजा लगाएं इजरायली फौजियों की यूएई में मौजूदगी। जी डिफेंस सिस्टम में। हाँ, अब मुझे बताएं कि अब कहेंगे जी ईरान क्यों हमला कर रहा है, फलां क्यों कर रहा है। भाई तो जब आप पूरे दिफा आपने उनको अपना गिरवी कर दिया, न सिर्फ बेसिस दी बल्कि आपने और भी बहुत कुछ कर दिया, कंपनियां तक उनको दे दी। अब वहां से अफराद को सिर्फ नामों की बुनियाद पर कि जी इन्होंने क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन दी है। यार आज के जदीद दौर में मुझे बताएं, किसी को बताने की जरूरत है कि ये बेस है, वो बेस छुपी भी होती है। और उसके लिए अगर इंफॉर्मेशन सबूत भी तो होने चाहिए ना। अगर आप किसी पे इल्जाम लगा रहे हैं, कोई सबूत होना चाहिए जिसकी बेस पे आप उनको निकालें। उन लोगों के अरबों रुपए ज़ाय हो गए। एक बंदे को मैं जानता हूँ जिसके तकरीबन 40 से ज्यादा दुकानें थी, शॉप्स थी, वो पाकिस्तान में था बेचारा, वो वहाँ पे था ही नहीं, उसको कहा इधर आने की जरूरत नहीं है, उधर रह जाओ, ठीक है तुम। अब मुझे बताएं उसकी सारी जिंदगी की जमा पूंजी बर्बाद हो गई, खत्म हो गया, वो जीरो पे आ गया। जो बता वहां पर पाकिस्तानी रह रहे हैं वो ये बात कह रहे हैं कि जनाब बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किलात आस्ते आस्ते बढ़ती चली जा रही है, मुश्किलात हो रही है, और खासतौर पर उन लोगों के लिए जो कि एक मसलक से ब्लॉक करते हैं, और इनका ताल्लुक भी गालिबन शायद उसी मसलक से था। एक बड़ी हैरतअंगेज बात यह है कि इनके पासपोर्ट पर ना ही कोई डिपोटेशन की स्टैंप लगी हुई थी, ना ही ऑफिशियली इस बात को साबित कर सके कि भाई
इनको बेदखल किया गया या इनको निकालने का कहा। ऑन रिकॉर्ड मामला है जो कि मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, तो इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए, आपको पता लग जाना चाहिए कि भाई क्या मामला चल रहे हैं, क्या इश्यूज चल रहे हैं। मैंने बहुत से लोगों से बात की जी कि बिल आखिर जो है शारजा और दुबई, ये दो स्टेट्स हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों को निकाला गया। वजह क्या है? वहाँ पर कहते हैं कि जी एक इमाम बारगाह है, जो भी वहाँ पे नमाज पढ़ने जाता है या मजलिस सुनने जाता है, उसकी आईडी डिडक्ट होती है। उस बुनियाद के ऊपर 3-3 साल पहले अगर किसी ने मजलिस अटेंड की थी ना, तो उसको 2 साल पहले, 3 साल पहले, 1.5 साल पहले फलां हम उस पर गए थे, चलो जी इसको भी निकालें, इसको भी निकालें। भाई ये क्या बात है? एक नौजवान कहता है कि वहाँ पर गिरजाघर बनाए, आपको पता ना, उन्होंने अपने ये जो क्या कहते हैं इनके गिरजाघर भी बनाए और साथ ही के मंदिर बनाए हिंदुओं को खुश करने के लिए। बहुत मंदिर वाले की आईडी डिटेक्ट नहीं हुई है, उसके लिए आईडी गिरजे वाले की नहीं हुई है, लेकिन इमाम बारगाह वाले। खलीजी ममालिक का फिर मुस्तकबिल क्या होगा? क्योंकि उनके पास जितना अमला है वो पाकिस्तानी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी तामीर और तरक्की में पाकिस्तानियों का अहम किरदार है, जिस तरह से आपने भी कहा। तो इस लेबर के बगैर वो किस तरह से तरक्की कर सकेंगे? मुझे बताएं, आप बताएं। मेरा शहर है रहीमिया खान, रहीमिया खान से लेकर भावलपुर तक हमने कौड़ियों के भाव जी इनको जमीन लीज पर दी हुई है, इनके महल है, शिकार के लिए आते हैं जी, शिकार पर आते हैं। और फिर और क्या शिकार करते हैं वो मुझे और आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप यानी कि इतना आप कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है, दूसरा घर है, तो फिर दूसरे घर के साथ क्या करें? अचानक ऐसा क्या हो गया?